बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास 8 में लेक्चर नंबर 27 है हमारा आज। एक्सरसाइज नंबर 12.1 आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 का आप अपने पास पहले तो टाइटल पेज बना लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद 12.1 बुक में पेज नंबर 238 पर है, तो आप अपने सामने बुक रखें। पेज नंबर 238 अपने सामने निकाल लें। यूनिट नंबर 12 हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमारे पास एक फील्ड है जो स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। यहां पर हम करते ही है कि हमारे पास अगर रिकॉर्ड मौजूद हो, मींस डाटा मौजूद हो, तो उस डाटा को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है और उस डाटा को एनालाइज किस तरीके से किया जा सकता है, यहां पर इस चैप्टर में आप ये देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 12.1 में क्वेश्चन 1 देखिए जरा। देखिए यहाँ बोर्ड पर मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, आप अपने पास बुक सामने रखें। बुक में पेज नंबर 238 अपने सामने निकाल लें आप। यहां दिया हुआ है कंसीडर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 बॉयज स्काउट्स सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। आपके पास 30 बॉयज का वेट बताया हुआ है इन केजी, ठीक है। आपके पास 30 बॉयज का, 30 स्टूडेंट्स का वेट इन केजी आपके पास मौजूद है। जैसे यहां बोर्ड पर भी मैंने यहां पर मेंशन करा हुआ है इसको 39, 40, 36, 32, 38, 40 इस तरीके से 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट्स आपके पास ये डिफरेंट स्कूल से हमने सिलेक्ट करा। अब अगर देखा जाए ये जो रिकॉर्ड हमारे सामने है, ये जो डाटा हमारे पास मौजूद है 30 बॉयज का, इसमें मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, या फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कोई इसमें से बताओ करिए। तो अभी 30 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हो गए और इस तरीके से आपके पास डाटा रैंडमली रॉ फॉर्म में मौजूद होता, तो उसमें से ये फाइंड करना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट एक जैसा है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना क्या होता, मुश्किल होता। तो डाटा को अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है, बुक में देखिए, बुक में लिखा हुआ मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए टेकिंग 5 क्लास इंटरवल्स, उसमें 5 क्लास इंटरवल्स होने चाहिए। इक्वल साइज के बाद टेलीमार्क की मदद से कंस्ट्रक्ट इट्स हिस्टोग्राम, और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम भी बनाना है, मतलब उसकी डायग्राम, उस डाटा को डायग्राम में भी बना के दिखाना है। देखिए यहाँ पर तो डाटा भी 30 स्टूडेंट्स का है, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। 30 स्टूडेंट्स में यहाँ पर मुझे सर्च करना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, मुश्किल टास्क है, या कौन सा नंबर कितनी मर्तबा आ रहा है, ये भी मुश्किल टास्क है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू या कौन सी ग्रुप ऑफ वैल्यूज कितने टाइम्स डाटा में मौजूद है, ठीक है, कितनी मर्तबा डाटा में आ रही है, सही। अच्छा, इस काम को करने के लिए इस डाटा का अगर मुझे फ्रीक्वेंसी, पहले तो हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, उसके बाद हिस्टोग्राम की बात करेंगे। यहाँ भी मैं आपको बनाऊंगा, तो बता दूं यहाँ पर कैसे करना है। जो डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में दिया हुआ है, इस डाटा में से हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। डाटा की क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू मालूम करेंगे। अगर हम देखें इस डाटा में जो मिनिमम वैल्यू है वो 29 है, तो हमने कहा मिनिमम वैल्यू यानी x मिनिमम हमारे पास दिया हुआ है कितना, 29, और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे आपको मिलेगी 47, तो हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास मौजूद है 47। यही बात क्वेश्चन में गिवन है क्लास इंटरवल्स, यानी कि इस डाटा के में जो हमें टोटल ग्रुप्स बना रहे हैं वो 5 बना रहे हैं, यानी क्लास इंटरवल्स कितने बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। ये बात क्वेश्चन में गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टेकिंग 5 क्लास इंटरवल्स। तो क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने बनाने हैं, 5 बनाने। अब क्लास इंटरवल्स का मतलब है कि आपने ग्रुप्स बना, ठीक है। अब ग्रुप्स बनाने के लिए टोटल 5 ग्रुप्स हमारे पास बन रहे होंगे। अब एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स का वेट आएगा, ये मालूम करने के लिए हम कहते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल मालूम करना पड़ेगा। ये तो बता दिया इन्होंने
कि आपके पास जो ग्रुप्स होंगे या क्लास इंटरवल्स होंगे वो 5 होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स का वेट आएगा। उसके लिए मालूम करते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज मालूम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करो। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमारा 47 माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस हमारा 35 है, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करी 47 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करा 3.5 आ गया। तो 3.5 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपके पास जब भी इस तरीके से डेसिमल में डिवाइड करके वैल्यू आ जाए, यानी कि नेक्स्ट जब क्वेश्चन 2 और 3 हम करेंगे तो अगर डेसिमल में वैल्यू होगी तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे, आगे मूव कर देंगे, यानी 4 के इक्वल हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी एक क्लास इंटरवल में 4 स्टूडेंट्स का हमें वेट दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम क्लास इंटरवल बनाना शुरू करते हैं तो हमेशा याद रखें क्लास इंटरवल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि जो डाटा की मिनिमम वैल्यू है वहां से शुरू करें, हम उससे थोड़ा सा पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मिनिमम वैल्यू थी 29, मैंने स्टार्ट करा है 28 से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मिनिमम वैल्यू के आगे से स्टार्ट करना, ऐसे नहीं कर सकते। मिनिमम वैल्यू के पीछे से तो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बैक से तो स्टार्ट कर सकते हैं, आगे से स्टार्ट नहीं करेंगे। आगे से स्टार्ट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास रिकॉर्ड में आ नहीं सकेगी, सही। तो हमने कहा जो ग्रुप्स बनाने हैं उसमें टोटल साइज रखना है 4 का, ठीक है। 4 नंबर्स का एक ग्रुप बनेगा। तो हमने 28 से शुरू करा, तो देखें 28, 29, 30, 28, 29, 30 और फिर 31, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारे पास एक ग्रुप आ गया 28 से 31। नेक्स्ट फिर 4 का ग्रुप बनेगा, तो 32, 33, 34, 35, ये एक और ग्रुप आ गया, 32 से 35 आ गया। नेक्स्ट 36 से 39, 40 से 43, 44 से 47। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लास्ट सेक्टर ये टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और लास्ट इंटरवल हमारे पास 47 पर आके मैक्सिमम रुक गया। और ये जरूरी नहीं है कि ये 47 पर ही आके रुके, इससे आगे भी जा सकता है। जैसे मिनिमम वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू है उससे बैक से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू से आगे भी ग्रुप की वैल्यू हमारे पास आखिरी इंटरवल की वैल्यू जा सकती है। सही, ये तो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आकर हमारी वैल्यू कंप्लीट हो गई, हम 48 पर भी जा सकते थे, सही। लेकिन बात ये कि इससे पहले नहीं रुकेंगे कि 47 से पहले ऐसा ना हो कि आपका इंटरवल 47 से पहले एंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट इंटरवल में चले जाएंगे, सही है ना। और क्योंकि 5 कहा हुआ है तो 5 नहीं आने चाहिए, ये भी जरूरी है। जैसे यहाँ पर 5 इंटरवल्स बने, 28 से 31, 32 से 35, 36 से 39, 40 से 43, 44 से 47। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल फॉर्म करने के बाद हमारे पास ये जो क्लास इंटरवल फॉर्म हुआ है ये ग्रुप डाटा बन चुका है, ठीक है। और ग्रुप डाटा में भी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है कंटिन्यू ग्रुप डाटा और एक होता है डिसकंटिन्यू ग्रुप डाटा। अभी जो हमने क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, ये जो ग्रुप्स हमारे सामने मौजूद हैं, 28 से 31 एक ग्रुप है, यानी एक क्लास इंटरवल है तो एक ग्रुप है, 32 से 35 एक ग्रुप है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डिसकंटिन्यू डाटा है, ग्रुप तो है लेकिन डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक इंटरवल जहां एंड हो रहा है तो नेक्स्ट इंटरवल नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 32 से स्टार्ट हो रहा है। डिसकंटिन्यू क्यों होगा? क्योंकि अगर हम कंटिन्यू हमारे पास कब होता है, जब 31 पे एंड हो रहा हो और नेक्स्ट भी 31 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारे पास कंटिन्यू कहलाता है। हमेशा याद रखें ग्रुप डाटा में अगर हमारे पास डिसकंटिन्यू डाटा है तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं? उसका तरीका होता है हम डिफरेंस चेक करते हैं कि लोअर अपर लिमिट, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल मौजूद है, इस क्लास इंटरवल में 28 हमारे पास लोअर लिमिट है, 31 अपर लिमिट है, 32 लोअर लिमिट है, 35 अपर लिमिट है। थर्ड क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 36 है और अपर लिमिट 39 है।
फोर्थ क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट 40 है और अपर लिमिट 43 है। तो अब एक क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए हम करते ही हैं कि अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट का डिफरेंस लेते हैं। यानी फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट अगर मैं देखूं तो वो 31 है, और नेक्स्ट इंटरवल की यानी सेकंड इंटरवल की जो लोअर लिमिट है वो 32 है। तो 31 और 32 में कितना डिफरेंस है? 31 और 32 में डिफरेंस है, यानी फर्क कितने का है? 1 का फर्क है। ठीक है, डिफरेंस 1 का है। 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 1 को मैं क्या करूं 2 से डिवाइड करूं तो 0.5 आता है। इस बात का मतलब यह है कि हर लिमिट में से यानी हर लोअर लिमिट में से 0.5 आप क्या कर दें? माइनस कर दें, और 0.5 अपर लिमिट में क्या कर दें? ऐड कर दें। तो यहां देखें क्लास बाउंड्रीज हमारे पास बन चुकी हैं 27.5 से 31.5, 31.5 से 35.5, 35.5 से 39.5, 39.5 से 43.5, 43.5 से 47.5। ऐसा करने से क्या हुआ? हमारे पास जो डिसकंटिन्यू डाटा था वो कंटिन्यू हो गया। देखो एक इंटरवल 31.5 पर एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट इंटरवल 31.5 से स्टार्ट भी हो रहा है। अच्छा, ये हमने क्यों करा है? क्लास बाउंड्रीज हमने क्यों बनाई है? क्योंकि हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, सही है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज को रखते हैं, और वाई एक्सिस पर ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। अब ये टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी का टेबल हम किस तरीके से फिल करते हैं इसका भी मैं समझाता हूं आपको। इसमें देखें हमारे पास हम करते ही हैं कि 28 से 31, 28 से 31 इस डाटा में देखेंगे कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 28 से 31 के दरमियान में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर इस तरीके से 32 से 35 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल टास्क होता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले टेलीमार्क बनाते हैं, देन टेलीमार्क को काउंट करके फ्रीक्वेंसी में पुट कर देते हैं। मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा। यहां देखिए, अगर हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास डाटा की वैल्यू है वो 39 है। अब फॉर एग्जांपल 39 मैंने यहां से कैंसिल किया। अब 39 मुझे ये यहाँ पर जो इंटरवल है वो कहां नजर आएगा? यहाँ पर मिलेगा। 39 की वैल्यू यहाँ पर है, तो मैं टेलीमार्क के लिए 1 यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा 39। अब ये 40 लिखा हुआ है, ठीक है, 40 को मैं यहाँ से कट करूंगा। 40 मुझे कहां मिलेगा? इस इंटरवल में मिलेगा। ये मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ लिखा हुआ 36, 36 मुझे कहां मिलेगा? तो ये इस वाले इंटरवल में मिलेगा। ये 36 मैंने यहाँ से काटा। यहाँ लिखा हुआ 32, 32 मुझे कहां मिलेगा? यहाँ मिलेगा। 32 को मैंने यहाँ पे काटा। 38, 38 हमारे पास कहां पर होगा? यहाँ होगा, इस इंटरवल। 38 को यहाँ से काटा। 40, 40 हमारे पास कहां होगा? 40 हमारे पास यहाँ होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ से भी कैंसिल कर दिया। 42, 42 में कहां पर मिलेगा? इस कॉलम में, इस इंटरवल में यहाँ पर मिलेगा। यहाँ आ गया 42। 35, 35 हमारे पास यहाँ होगा, तो यहाँ से कैंसिल कर दिया। 41, 41 हमारे पास कहां होगा? इसमें होगा, ये आ गया 41 कैंसिल कर दिया। 29, 29 हमारे पास यहाँ होगा। नेक्स्ट है 40, 40 कहां आएगा? इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, 40 इस इंटरवल में आएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर 4 हो चुके हैं, हम क्या करेंगे? 5 करने के लिए 40 आ गया, पांचवी लाइन यहाँ पर नहीं लगेगी, फिफ्थ लाइन है, हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से करते हैं। अब ये पूरा बताएगा ये 5 है, ये कितनी हो गई? 5 हो गई। आगे 40 कैंसिल करें। इसी तरीके से लिखा हुआ नेक्स्ट 42। अब 42 आएगा, तो 42 में हमारे इसी इंटरवल में आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा। एक और 42 के यहाँ से कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है 43, 43 के हमारे पास इसी इंटरवल में आ रहा है, 43 कैंसिल हो गया। फिर है 39, 39 हमारे पास इस इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, 39 यहाँ से निकल गया। 37, अब 37 भी इसी इंटरवल में आ रहा है। अब ये पे 4 हो चुके हैं, 5 करने के लिए ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है 35, 35 हमारे पास इसका हो गया। फिर 35 कैंसिल हो गया। 33, 33 हमारे पास आएगा इसका। ठीक है, 33 कैंसिल। 31, 31 हमारे पास इसका होगा।
32 हमारे पास ये 4 हो गया, तो ये 5 32 हो गया। 34 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 34 आ गया। 36 हमें यहाँ मिल जाएगा। 42 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 45 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 43 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 45 अगेन, 47, 42 अभी अगेन 44 हो गया था 5 करने के लिए, कैसे करें 42। नेक्स्ट हमारे पास 44 है। 44 हमारे पास यहाँ आ गया। 46 अभी 4 करते हैं, 5 हो गया। 40 कहाँ आएगा आपके पास, सही। अब अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 2। ये कितना बता रहा है, 5 और 1 6। ये 5 और 1 6, ये 5 और 5 10 और 1 11, यहाँ 11 आ गया। ये कितना हो गया हमारे पास 5। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास हो गई, टेलीमार्क भी हमारे पास फॉर्म हो चुका है और क्लास बाउंड्रीज भी बन चुकी हैं। अब हमें इसका बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमारे पास यहां बना हुआ है, ये नीचे देखें। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम, अच्छा ये फिगर बनेगी, ये जो हिस्टोग्राम आप बनाएंगे, ये भी बनाएंगे अभी आपके सामने। ये आप बनाएंगे कहां पर, ब्लैंक पेज पर। ये टेबल, ये वर्किंग सारी ये आप लाइंस वाले पेज पे कर रहे होंगे, और ये जो वर्किंग है ये आप ब्लैंक पेज पर करेंगे। अच्छा, ये हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर फ्रीक्वेंसीज को रखेंगे। अब फ्रीक्वेंसीज पहले नहीं थी, अब आ चुकी हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है 11, ठीक है। तो हमें 11 तक जाना है। अब यहाँ देखें जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वैल्यू 11 तक आई थी, ठीक है। और इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 30 स्टूडेंट्स थे, सही। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम 11 आई है। तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। हमारे पास जो वाई एक्सिस है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। मतलब इतना मार्क कर लें कि आपकी सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर वाई एक्सिस पर नजर आ जाए, सही। तो 12 है तो 12 और 10 के दरमियान में 11 वैल्यू होगी। इसी तरीके से 5 हमारे पास 6 और 4 के दरमियान में होगा, सही। अच्छा, अब हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें मालूम है फर्स्ट क्लास बाउंड्री जो है 27.5 से 31.5 है। तो यहाँ देखिए हमने फर्स्ट 0 के बाद 27.5 से 31.5 एक इंटरवल बनाया है। अभी जो इंटरवल हमारे पास मौजूद है, जो क्लास बाउंड्री हमारे पास मौजूद है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो मतलब इसका जो बार बनेगा हमारे पास वो 2 तक बनेगा। या मतलब यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी और इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी, इस तरीके से बार बनेगा। मैं भी आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। यहाँ देखें फर्स्ट क्लास बाउंड्री में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 थी। तो हमने कहा 27 से 31.5 तक जो हमारे पास बार बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 31.5 से 35.5 तक हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। इसका मतलब नेक्स्ट बार की जो वैल्यू है वो 31.5 से, मतलब यहां से हमारे पास एक लाइन, इसी लाइन को हम आगे ऊपर 6 तक लेके जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर 35.5 पर इसको फॉर्म कर देंगे। मैं भी इसको दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ देखें हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास 31 से 35.5 क्लास बाउंड्री थी हमारे पास, वहां पर फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो ये हमने 6 के लिए बार बना दी। इसी तरीके से नेक्स्ट 35.5 से 39.5, नेक्स्ट हमें 6 पर ही जाना है, तो हम इसी लाइन को आगे ऊपर मूव करने की जरूरत नहीं है। हम इसी लाइन को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मूव कर और 39.5 पर नीचे कर देंगे तो वहां पर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट 11 पर जाना है तो 11 तक लेके जाएंगे, फिर उस पर 5 तक, तो फिर 5 तक लेके जाएंगे, ठीक है। यह इस तरीके से हमारे पास ये हिस्टोग्राम फॉर्म हो जाएगा। मैं भी यहाँ पर इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताऊँ। यहाँ देखें हमारे पास ये तमाम बार्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये हिस्टोग्राम हमारे पास फॉर्म हो गया।
क्वेश्चन का रिक्वायर्ड हमारा यही था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था हमें, वो हमने बनाया। नेक्स्ट हमने हिस्टोग्राम फॉर्म करा। जो क्लास बाउंड्री हमने बनाई थी, क्लास बाउंड्री बनाने का मकसद सिर्फ हिस्टोग्राम को बनाना था, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आती हैं और वाई एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 12.2 करेंगे, वो हमारे सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।